नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सेगमेंट इंग्लिश से रिलेटेड है और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, इंग्लिश में हर एक बच्चा आज तेज होना चाहता है और जितने भी हमारी स्टडी होती है वो जाकर एक लिमिट पे जाकर रुक जाती है, क्योंकि वहां पर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। और जब सामने वाला फराटेदार इंग्लिश बोलता है तो हमें वहां पर उसके सामने हेजिटेशन होता है। दोस्तों, इसी हेजिटेशन को मिटाने के लिए, इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए और आपकी कमियों को बाहर लाकर उन्हें उजागर करते हुए उन्हें सुधार करने के लिए ये सेगमेंट हमने बनाया है और इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये है। तो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप बड़ी ही आसानी से इंग्लिश और आप इसको सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान में ये बोल रहा हूं मैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। और जो सेंटेंस हमने पीछे बोले थे, यानी कल या परसों जो हमने वर्क किया था, वो सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस होते हैं। और जो हम आगे आने वाले समय में, जो हमारा कल आने वाला है, जिसके टुमारो बोलते हैं, तो वो जो हमारा कल आएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो 3 टेंस आपको याद रखने हैं हमारे लिए। पहले अपने लिए याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस पे आज बात करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में हमें बेसिकली याद ये रखना होगा कि जो हमें सेंटेंस बोलने हैं वो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये हमें सेंटेंस में पहले लगाने होते हैं। तो आई माने मैं, यू तुम, वी माने हम और दे माने वे, यानी मैनी। तो ज्यादा के लिए हम दे लगाते हैं और हम सब के लिए बोलते हैं वी। तो जैसे मुझे सबसे सिंपली सेंटेंस आई के लिए बोलना होता है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि मैं खेलता हूं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खेलता हूं, लास्ट वाले पे फोकस करेंगे। ता हूं, ती हूं, ते हूं, इन पर हम फोकस करेंगे। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर अगर मैं बोलूंगा कि मैं खेल रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं खेल चुका हूं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इन्हीं सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को सीखने वाले हैं कि कैसे इन्हें बोलना है। जैसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मुझे आई से स्टार्ट करना है। आई एक सब्जेक्ट है, तो आई से स्टार्ट करना है कि मैं खेलता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं खेलता हूं, आई प्ले। क्या बोलेंगे? आई प्ले। और अगर मैं बोलता हूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या होगा बताइए? आई प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया? इसी तरह से मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। ओके। अब मैं कैरम खेलता हूं, आई प्ले कैरम। ठीक है। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। क्लियर हो गया? आई ईट फूड। ठीक है। अब मैं फिल्म देखता हूं, आई वॉच मूवी। आई वॉच मूवी, मैं फिल्म देखता हूं। इसी तरह से हमें आई के सेंटेंस बोलने हैं। और इसके लिए हमें याद क्या रखना है कि हमें आई से रिलेटेड आप बोलेंगे। और फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा जिसमें कि हम वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि खेलना एक वर्ब है, प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना, ठीक है, जंप माने कूदना, गो माने जाना, कम माने आना। तो ये क्या है कि ये जो मीनिंग है हमें नंबर 2 पे यूज करनी है। और नंबर 3 पर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि मार्केट, जैसे कि आपका प्लेग्राउंड, जैसे कि आपका घर। ठीक है। मैं छत पर कूदता हूं, क्या होगा बताइए? आई जंप ऑन द रूफ। आई जंप ऑन द रूफ, या इस तरह से बोलते हैं आई जंप ऑन द रूफ। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को जब हम जल्दी बोलेंगे तो फास्ट हो जाएगी इंग्लिश, जब हम स्लो बोलेंगे तो हमें शुरुआत में
बहुत ही स्लो बोलना है और धीरे धीरे करके हमें तेज बोलना है। तो आप आई के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको यू वी वे नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें ता है, ती है, ते है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेलती हूं, आई प्ले। दोनों के लिए आई प्ले ही कहा जाएगा। ठीक है, हम सब खेलते हैं तो उसके लिए वी प्ले। ठीक, तो यहां पर हमें प्ले के अकॉर्डिंग ही याद करके आगे चलना है। लिखने के लिए क्या होता है? राइट होता है, जंप कूदना होता है, स्लीप सोना होता है, आई स्लीप। आपको सिर्फ 2 शब्द अभी बोलने हैं। पहला आई ले लीजिए, दूसरा कोई वर्ब ले लीजिए। तो आप आई की खूब अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपको बाकी सेंटेंस भी समझाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।